आइए आज के इस विश्लेषण में सीले चलते हैं दोहरा गांव। एक ऐसा गांव जहां खौफनाक और मनोवैज्ञानिक रहस्यों की एक ऐसी कहानी पनपी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं है, बल्कि ये बहुत करीब से दिखाती है कि कैसे डर इंसान के सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम एक एक करके सुरागों को जोड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस खौफनाक घटना के पीछे का असली सच क्या था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। चुड़ैल बाहरी इंसान बनकर नहीं आती, वो बनकर आती है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नानी साहिबा की ये बात सिर्फ डराने के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि यही हमारे आज के विश्लेषण का असली आधार है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि खतरा बाहर से आएगा, लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा धोखा वहां से मिले जहां हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये भयानक सच कैसे बाहर आया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, खौफ का साया। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 200 घरों की एक छोटी सी बस्ती, सब एक दूसरे को जानते हैं। यहां 3 कुएं थे, जिनमें से एक कुएं की कहानी बड़ी अजीब है। उस कुएं को 40 साल पहले पत्थरों और मोटी रस्सियों से बिल्कुल सील कर दिया गया था। अब सोचने वाली बात है कि इतने छोटे से गांव में एक कुएं को इस तरह हमेशा के लिए क्यों बंद किया जाएगा। ये अपने आप में किसी बड़े राज की तरफ इशारा करता है। और यकीन मानिए, यही राज आगे चलकर सारी दहशत का केंद्र बनने वाला था। अक्टूबर का महीना आते आते माहौल बदलने लगा। शुरुआत हुई जानवरों की अजीबोगरीब मौतों से। उनके शरीरों पर खरोच तक नहीं थी, बस आंखें फटी की फटी थीं और चेहरों पर एक जमा हुआ खौफ था। फिर रात के गहरे सन्नाटे में लोगों को छतों पर कदमों की धीमी आहटें सुनाई देने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब यह खतरा सीधे शर्मा परिवार के बच्चों तक पहुंच गया। जरा सोचिए, छोटू का एकदम सुन पड़ जाना और फिर कोहरे से भरे कांच पर कांपती उंगलियों से मीरा लिखना। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी अलौकिक साजिश थी। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, चुड़ैल का शक। अब इस स्लाइड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तरफ है भूरी, जो गांव के एकदम किनारे अकेली रहती है। शारीरिक बनावट थोड़ी मर्दाना है, उसका कोई परिवार नहीं है और हर कोई बिना किसी वजह के उससे डरता है। वहीं दूसरी तरफ हैं ठाकुर विक्रम सिंह, बहुत अमीर रसूख वाले इंसान, जो लोगों को तनख्वाह देते हैं, झगड़े सुलझाते हैं और पूरे गांव की जान है। ये साफ दिखाता है कि हमारा समाज कैसे काम करता है। लोग बिना किसी सबूत के एक अलग थलग रहने वाली महिला को चुड़ैल मान लेते हैं, लेकिन एक ताकतवर इंसान पर कभी शक नहीं करते। इसी पूर्वाग्रह और डर के चलते गांव की एक उग्र भीड़ बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुई और उन्होंने सीधा भूरी के घर पर धावा बोल दिया। और आपको पता है इस भीड़ के आगे कौन था? खुद ठाकुर विक्रम सिंह। उन्होंने भूरी के घर के बाहर लकड़ियों में आग लगा दी। लेकिन उसी वक्त रमेश शर्मा ने एक बहुत अजीब बात नोटिस की। आग की लपटों के बीच भी भूरी के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। वो भीड़ को देख ही नहीं रही थी। उसकी नजरें तो भीड़ के पार सीधे ठाकुर साहब के पीछे खड़ी किसी और ही चीज पर टिकी थीं। ये वो पल है जहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब कहानी में आता है हमारा तीसरा भाग, नानी साहिबा की चेतावनी। तुम गलत दिशा में देख रहे हो। कुत्ते अजनबी पर नहीं भौंकते, वे उस पर भौंकते हैं जो इंसान नहीं है। नानी साहिबा की इस एक बात ने रमेश का सोचने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि जिसे सब बुराई समझ रहे हैं, असल में असली खतरा तो उस जगह छुपा है जिसे सब सबसे सुरक्षित मानते हैं। कुत्तों का पश्चिम दिशा की तरफ, यानी ठाकुर की हवेली की ओर देखकर भौंकना इस बात का पुख्ता सबूत था कि जो चीज इंसान नहीं है वो कहीं और नहीं बल्कि हवेली के आसपास ही मौजूद है। और फिर एक बहुत ही भयानक सवाल उठता है, आखिर ठाकुर की संपत्ति के पीछे जो बंद कुआं था, वहां से ये अजीब प्रार्थना जैसी आवाजें क्यों आ रही थीं? और वो आवाज बार बार सिर्फ मीरा का ही नाम क्यों ले रही थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस कुएं की गहराई में दबे अतीत में जाना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, कुएं का पुराना राज। नानी साहिबा ने जब राज खोला तो सबके होश उड़ गए। दशकों पहले एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम औरत का कत्ल हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पुराने ठाकुर की गलत हरकतों का विरोध किया था। और इसका कातिल कौन था? खुद ठाकुर विक्रम सिंह के पिता। इस जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी अपार ताकत का इस्तेमाल किया, लाश को कुएं में फेंका और उसे भारी पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस एक खौफनाक जुर्म ने गांव में एक बहुत ही भयानक विरासत को जन्म दिया। आप समझते हैं कि यह श्राप काम कैसे करता है? उस मारी गई औरत की आत्मा ने सिर्फ गांव को ही नहीं डराया, बल्कि उसने कातिल के पूरे खानदान के खून में अपनी जगह बना ली।
ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि बदले की एक ऐसी हिंसक विरासत थी जो बाप से बेटे तक पहुंची। और इसी श्राप ने गांव के सबसे चहेते और सम्मानित ठाकुर विक्रम सिंह को अंदर ही अंदर अपना शिकार बना लिया था। इस सच के सामने आते ही भूरी की कहानी बिल्कुल बदल जाती है। वो कभी कोई चुड़ैल या दानव थी ही नहीं, वो तो उसी मृत औरत की नातिन थी जिसे एक अजीब सी कशिश इस गांव तक खींच लाई थी। उसके खून में अपनी नानी का अंश था। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात तो ये है कि उस आत्मा ने रमेश की बेटी मीरा को ही क्यों चुना, क्योंकि मीरा की उम्र बिल्कुल उतनी ही थी जितनी उम्र उस मृत औरत की तब थी जब उसने पहली बार इस गांव में कदम रखा था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, असली शैतान का अंत। आधी रात को उस बंद कुएं के पास जो हुआ वो सिर्फ एक तांत्रिक क्रिया नहीं थी, वो दशकों पुरानी उस आत्मा को बाहर निकालने का इकलौता तरीका था। बंद कुएं के चारों कोनों पर दिए रखे गए। नानी साहिबा ने किसी बहुत ही पुरानी और अनजान भाषा में मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी वशीभूत ठाकुर वहां पहुंचा। उसकी चाल बिल्कुल बेजान थी और आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह पीली और चमक रही थीं। ये नज़ारा सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जब उस आत्मा ने ठाकुर की टूटी फूटी आवाज में बोलना शुरू किया तो उसने जो कहा वो दिल दहला देने वाला था। मैं 40 साल से इस शरीर को कपड़े की तरह पहन रही हूं। जरा सोचकर देखिए कितनी भयानक मनोवैज्ञानिक यातना रही होगी। उस आत्मा को हर दिन हर त्योहार पर उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता था, उन्हें देखकर मुस्कुराना पड़ता था जिन्होंने असल में उसकी बेरहमी से जान ली थी। यह सिर्फ भूतिया बदला नहीं था, बल्कि एक ऐसी पीड़ा थी जिसका कोई अंत नहीं था। जैसे ही नानी साहिबा ने कुएं में दिए का तेल फेंका, एक धमाका सा हुआ और वो आत्माएं काले धुएं के रूप में वापस उस अंधेरे कुएं में समा गई। और उसके जाते ही ठाकुर विक्रम सिंह का क्या हुआ, वो सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गए। डॉक्टरों ने बहुत जांच की, शरीर में कोई बीमारी नहीं मिली, लेकिन 3 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई। क्योंकि सच तो ये था कि वो शैतानी ताकत ही वो इकलौती चीज थी जो इतने सालों से उस इंसान को चला रही थी। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और गहरा सबक यही है। हमारा समाज अक्सर उन लोगों पर शक करता है जो थोड़े अलग दिखते हैं या जो किनारे पर अकेले रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे हम सबसे ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद मानते हैं, कई बार सबसे काले राज उन्हीं के पास छिपे होते हैं। तो इस कहानी के बाद हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि कहीं हम अजनबियों से डरते डरते अनजाने में अपने ही बीच मौजूद किसी भरोसेमंद दानव को तो पनाह नहीं दे रहे।